इनका जीवन परिचय झलक देखते हैं। नाम सूरदास, पिता का नाम श्री पंडित रामदास सारस्वत। जन्म इनका सन 1478 में हुआ। जन्म स्थान है रुनकता अथवा सीही। भाषा शैली, भाषा इनकी भाव प्रधान, सरल, सुबोध एवं सशक्त। शैली चित्रात्मक और वर्णनात्मक है। प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनका निधन हुआ सन 1583 ईस्वी में। साहित्य में स्थान, संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि का है वही ब्रजभाषा के साहित्य में सूर का है। इन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर्य या सूर्यज भी कहा गया है। अब आते हैं इनकी पद्यांश पर। तो सबसे पहले लेते हैं विनय। मेरो मन अनत से लेके दुहावे। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। इसे स्वयं करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे उड़ जहाज से लेके जहाज पर आवे। उत्तर है जहाज पर बैठा हुआ पक्षी बीच समुद्र में दूसरे अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से उड़कर दूर दूर तक भटकता रहता है, किंतु से सब जगह जल ही जल दिखाई देता है। उसे कहीं ठिकाना नहीं मिलता। अंततः वह जहाज पर ही लौटकर आ जाता है, क्योंकि वही एकमात्र है। इसी प्रकार कवि विभिन्न देवी देवताओं की आराधना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में असफल होने पर पुनः श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं। सूरदास किसकी भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं? इसे स्वयं करेंगे। जहाज का पक्षी किसे कहा गया है? सूरदास के मन को जहाज का पक्षी कहा गया है। सूरदास ने कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को क्या कहा है? मूर्खता कहा है। अब आते हैं अगले पद पर। कूदो जोग जोग से लेके परछाई। काव्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम बताइए। इसे स्वयं करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कूदों से लेके धराई तक। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अबलाएं योग साधना के योग्य नहीं हैं। तुम जिस निराकार और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कैसे करें? तीसरा सवाल है, गोपियों के नेत्रों में किसका निवास है? गोपियों के नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का निवास है। शीतल चंदन को त्याग कर क्या लगाने को उद्धव जी गोपियों से कहते हैं? उद्धव जी गोपियों से शीतल चंदन को त्याग कर भस्म यानी राख लगाने को कहते हैं। गोपियों ने योगी जनों के संबंध में क्या कहा है? गोपियाँ कहती हैं कि योगी जन जिस ब्रह्म को पाने की आशा में भ्रमित हो रहे हैं, वह ब्रह्म तो हमारे मन में बसे हैं। अब आते हैं अगले। यह है अखियाँ हर दर्शन की और अंत है सूही तक। प्रश्न नंबर 1, वही उपर्युक्त काव्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर छात्र स्वयं लिखें। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बारक वय मुख से लेके हैं सूखी। उत्तर है गोपियाँ उद्धव से निवेदन करती हुई कहती हैं कि हमारी यही प्रार्थना है कि हमें कृष्ण के उस मुख के एक बार दर्शन करा दो जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध दुहकर पिया करते थे। हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करे। तीसरा सवाल है, गोपियों की आँखें किस लिए व्याकुल हैं? उत्तर है गोपियों की आँखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। चौथा सवाल है, गोपियाँ किस बात से अधिक दुखी हैं? गोपियाँ उद्धव द्वारा बताए गए योग संदेशों को सुनकर अत्यधिक दुखी हैं। पांचवा सवाल, उपर्युक्त पद्यांश में रस योजना स्पष्ट कीजिए। चिंता और उन्माद संचारी भावों का मार्मिक चित्रण हुआ है, अतः यहाँ विप्रलम्ब श्रृंगार रस का प्रतिपादन हुआ है। बस ये 2 कवि हमने आज ले लिए, बाकी 2 कवि और हैं, वो कल लेंगे।